समास। बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम समास का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनाए जाते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण: विद्या के लिए आलय, विद्यालय। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। यहाँ पर देशभक्ति तथा विद्यालय समास की प्रक्रिया के पश्चात बनने वाले नए शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद के दो पद होते हैं। इसका पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे देशभक्ति शब्द में देश पूर्व पद है तथा भक्ति उत्तर पद है। समास विग्रह: समस्त पद को तोड़कर लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे रसोई घर। रसोई घर समस्त पद है जिसको हम तोड़कर पुनः पहले वाली अवस्था में लिखेंगे तो यह हो जाएगा रसोई के लिए घर। तथा राजमहल। राजमहल जो है समस्त पद है। यदि हम इसे तोड़कर राजा का महल ऐसा लिखेंगे तब यह कहलाएगा समास विग्रह। अतः समस्त पद को तोड़कर पुनः पहले वाली अवस्था में लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। आइए अब हम जानें समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास तथा बहुव्रीहि समास। पहला अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण: प्रतिदिन। इसका समास विग्रह जब करेंगे तब हो जाएगा प्रत्येक दिन। भरपेट अर्थात पेट भरकर। तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की विभक्तियों कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण: घुड़सवार, घोड़े पर सवार। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित। द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। अर्थात इस समास का पहला पद संख्या का बोध कराता है। उदाहरण: त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। इन पदों में पहला पद संख्यावाची है इसलिए यह द्विगु समास कहलाएगा। द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हों तथा उनका विग्रह करते समय और, तथा, अथवा, या लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण: माता पिता, माता तथा पिता। दिन रात, दिन और रात। कर्मधारय समास।
जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर। लाल किला, लाल है जो किला। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराए उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण, दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो अर्थात श्री कृष्ण। बच्चों, समास में हमने आज सीखा दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय तथा बहुव्रीहि।